हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये समर इंटर्नशिप वीडियो है और ये एक पेड समर इंटर्नशिप है। मतलब आपको इंटर्नशिप के लिए स्टाइपेंड मिलेगी। और ये जो वीडियो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की तरफ से है। तो जैसे ही आप आईआईटी तिरुपति के होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रॉल होते हुए दिखेंगे। इसमें ही आपको दिखेगा कि इंटर्नशिप एट आईआईटी तिरुपति यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको जस्ट इसके फर्स्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फ्लायर जो है वो ओपन हो चुका है, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यदि प्री फाइनल ईयर में हैं, मतलब यदि आप बीई या बीटेक कर रहे हैं, ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। तो आप यदि इसके थर्ड ईयर में हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। इसके बाद यदि आप बीएससी या बीए कर रहे हैं, ये 4 ईयर का 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, तो उसमें आप थर्ड ईयर में होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप एमएससी या एमए कर रहे हैं या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री कर रहे हैं तो उसके आप फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, क्योंकि ये 2 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि आप यदि किसी डिग्री के प्री फाइनल ईयर में हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। अब इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे इसमें। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। इसके बाद आपको क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है, तो आपका जो एकोमोडेशन है वो फ्री एकोमोडेशन आपको मिलेगा, मतलब वहाँ के हॉस्टल्स में या फिर जो भी है वो अरेंज करेंगे। तो वहाँ पे आपको रहने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपका एकोमोडेशन फ्री रहेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है टॉप 5 स्टूडेंट्स पर डिपार्टमेंट विल बी पेड अ स्टाइपेंड ऑफ 5,000 पर मंथ। मतलब जो भी बेस्ट स्टूडेंट होंगे हर डिपार्टमेंट में, मान लो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया, उसमें जो 5 टॉप स्टूडेंट होंगे उनको 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा। तो आई होप आपका यदि सिलेक्शन होता है और आप यदि काम अच्छे से करते हैं तो आपको भी स्टाइपेंड जो है वो मिल सकता है। अब आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री होगा। तो आपको क्लिक हियर पे अप्लाई कर देना है। क्लिक हियर पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा इंटर्न रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको जो एनओसी रहेगा और डिक्लेरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, तो उसका फॉर्मेट आप इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है, ये आपको अपने तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो वो एकोमोडेशन और साथ ही साथ यदि आपको डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो उसका भी ये फॉर्मेट जो है वो डिलीट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो भी आपका मतलब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद आपको अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपको अपना जेंडर, कैटेगरी, और इसके बाद पेरेंट या गार्जियन नेम तो वो आप लिख दोगे। नेशनलिटी क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे। ऐसे ही आप एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन लिख दोगे। अप्लाइंग अंडर, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ओपन हो जाएंगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अटैच करने होंगे, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट भी लिखा है तो वो देख लेना है। इसके बाद सिग्नेचर आपको सबमिट करने होंगे जिसका फॉर्मेट और साइज यहाँ पे मेंशन किया है वो कर देना है। इसके बाद मार्कशीट्स में आपको 10th
ट्वेल्थ, यूजी और पीजी की जो मार्कशीट है उनको मर्ज करना है, उनका एक सिंगल पीडीएफ बनाना है। और उस पीडीएफ को, और वो पीडीएफ का जो साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए, और वो आपको यहाँ पे मर्ज वाले जो डॉक्यूमेंट है वो फिल कर देना है। ध्यान रहे ये सारे फॉर्मेट पीडीएफ में होना चाहिए। इसके बाद एनओसी और डिक्लेरेशन जो है मैंने आपको बताया था यहाँ से डाउनलोड करना है। तो और उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट से साइन करवाना पड़ेगा वो डिक्लेरेशन। और जैसे ही आपका साइन हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आप सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको सीवी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ 2 रेफरेंसेस देना पड़ेंगे, जो कि आपके जो भी आप होम इंस्टीट्यूट में हैं वहाँ पे यदि कोई प्रोफेसर है तो वो आपको रिफर कर सकता है। तो इस तरीके से आपको अपना सीवी ऐड कर देना है। इसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, प्रोजेक्ट एरियाज ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें, सॉरी, प्रोजेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सारी चीजों का भी आपको एक पीडीएफ जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद यदि कोई आपका अदर कोई एकेडमिक सर्टिफिकेट या अचीवमेंट होता है तो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। अब इसमें है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑफ पर्पस, तो वो आपको कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, पहले उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट को आप विजिट करोगे। ठीक है, जैसे ही आप वेबसाइट को विजिट करोगे तो अलग अलग प्रोफेसर्स की वहाँ पे मतलब नाम मेंशन होंगे और उनका वर्क एरिया मेंशन होगा। तो आप जिस भी प्रोफेसर के अंडर काम करना चाहते हो पहले उसका प्रोफाइल चेक करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं, ताकि कोई पर्टिकुलर जो भी प्रोफेसर होगा वो आपको इजीली एब्जॉर्ब करे और आप उसके अंडर काम कर पाओ। और आप चाहो तो एक बार प्रोफेसर को मेल भी कर सकते हो ताकि उसको पहले से पता रहे कि आप अप्लाई करने वाले हो। तो इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपनी सारा जो फॉर्म है वो फिल करना है। और यस, इसके बाद यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।